ठीक है। आज हम लोग डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस देखेंगे। डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। ये पढ़ चुके हो सब, सिर्फ मैं आपको उसी को समराइज कर रहा हूं। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़े हो? यस सर। क्या होता है इसमें? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा। V इक्वल टू nRT में T कांस्टेंट है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। हाँ या ना? यस सर। यस सर। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा U 0। हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस सर। और Q और W की वैल्यू बराबर होगी nRT ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ये डिराइव कर चुके हैं हम लोग पहले। यस सर। तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस की कहानी। इसमें अगर P वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होगा, है ना? यस सर। अच्छा। और टेम्परेचर कांस्टेंट है अगर, तो यहाँ पर टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करोगे, चाहे प्रेशर में करो या वॉल्यूम में करो, दोनों में से किसी में करोगे तो कांस्टेंट होने की वजह से ये ऐसा आएगा, है ना? तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस की कहानी। दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट। सो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, है ना? तो वर्क डन 0 हो जाएगा मतलब Q की वैल्यू डेल्टा U के बराबर होगी विच इज नथिंग बट NCV डेल्टा T, है ना? CV को R अपॉन गामा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, पिछली बार देखे होंगे शायद। ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है इसका मतलब है
इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसका पीटी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऐसा मिलेगा। तो पीटी डायग्राम का भी ऐसा मिल जाए, मतलब ये भी आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। समझ आया? sir. Yes, sir. थर्ड, आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है? Pressure constant. प्रेशर कांस्टेंट होता है। सो प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर अगर कांस्टेंट हुआ तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, है ना। Yes, sir. Q की वैल्यू हो जाएगी NCP डेल्टा T, डेल्टा U की वैल्यू हो जाएगी NCV डेल्टा T, और वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी NR डेल्टा T, या P डेल्टा V बोल दो, एक ही बात है। या NCV डेल्टा T को NR डेल्टा T अपॉन गामा -1 बोल दो, एक ही बात है। CP को N गामा R डेल्टा T अपॉन गामा -1 बोल दो, एक ही बात है, बिकॉज CP इज गामा R अपॉन गामा -1, है ना। समझ आ रहा है ये सब फॉर्मूला? Yes, sir. प्रोसेस आइसोबारिक अगर है तो प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर पीवी डायग्राम है इसका तो कुछ ऐसा होगा, और अगर वीटी डायग्राम है इसका तो कुछ ऐसा होगा। होगा? Yes, sir. चलो बहुत हो गया, पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया है क्या? करते गए हो साथ साथ कि नहीं? नहीं सर। जल्दी करो फिर इसको।
बोलो, लिख लिया सबने? यस सर। बोलोगे? तुम लोग बैठे रहते हो कि जब हो यार। नेक्स्ट, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? बोलो। क्यू जीरो होता है, मालूम है? यस हाँ सर, आइसोलेटेड होता है। मतलब W और डेल्टा U की वैल्यू बराबर होगी। नहीं, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, दैट इज माइनस NCV डेल्टा T बोल, या माइनस NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1 बोल दो, CV की वैल्यू पुट करने के बाद। है ऐसा? Yes. इसमें प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन होता है, PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। होता है, सुना है ऐसा? बोलो। Yes. या फिर T Yes, sir. रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? या P रेज टू 1 माइनस गामा इंटू T रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सारे रिलेशंस मालूम है? Yes. Yes, sir. अरे वाह यार, फिर तो पढ़ा है केमिस्ट्री में इसको। Yes. कहाँ से आया ये सब रिलेशन? बोलो। सर केमिस्ट्री में पढ़ाया था सर ने। सर मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है? इसका डेरिवेशन पढ़े हो या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का। सर आप करा दो ना। फिर फॉर्मूला देते हैं सर। चलो देखो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, dq इज du प्लस dw। इतना तो मालूम है। एडियाबेटिक प्रोसेस में dq जीरो होगा। यस सर। तो dq इज जीरो, सो जीरो इज इक्वल टू du। du क्या होगा? NCV dt, और dw क्या होगा? PdV। होगा ऐसा? सो जीरो इज इक्वल टू n, CV को r अपॉन गामा माइनस 1, तो r अपॉन गामा माइनस 1 dt प्लस PdV, ऐसा कुछ। तो यहां से मुझे मिल गया PdV इज इक्वल टू माइनस NR/dt अपॉन गामा माइनस 1, ऐसा कुछ मिल गया। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब आइडियल गैस इक्वेशन को देखो।
आइडियल गैस इक्वेशन में PdV प्लस VdP इज nRdt, यही होता था ना? बोलो। Yes, sir. तो ये जो nRdt यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस nRdt को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ ऐसा हो गया, PdV इज इक्वल टू माइनस nRdt इज PdV प्लस VdP डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो इसको इधर ले आओ। तो गामा माइनस 1 इंटू PdV इज इक्वल टू माइनस PdV माइनस VdP। तो ये PdV इससे कैंसिल हुआ। सो गामा PdV इज इक्वल टू माइनस VdP। सो गामा इंटू DV अपॉन V इज इक्वल टू माइनस DP अपॉन P। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों को। तो ये हो गया गामा टाइम्स ln V इज इक्वल टू माइनस ln P प्लस सम कांस्टेंट, यही होगा। तो इसको लिख सकते हैं ln ऑफ V रेज टू गामा प्लस ln ऑफ P इज इक्वल टू कांस्टेंट। लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी होता है। So ln ऑफ PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से मिल गया PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। बाकी जितने रिलेशन हैं ये TVPT ये सब ओरली निकल जाएंगे। देखो कैसे। अब एक बार ये रिलेशन अगर एस्टेब्लिश हो गया तो बाकी जो रिलेशन है वो सब अपने आप हो जाएंगे। देखो जैसे PV रेज टू गामा इज कांस्टेंट आ गया, तो इसको लिख सकते हैं P इंटू V रेज टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। ये PV को nRT पुट कर दो तो TV रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो टेम्परेचर वॉल्यूम में ये रिलेशन आ गया। है समझ में कि नहीं? बोलो। यस सर। वॉल्यूम को लिख सकते हैं nRT अपॉन P। लिख सकते हैं PV इक्वल टू nRT में वॉल्यूम को। हाँ सर। यस सर। P रेज टू 1 माइनस गामा, nR तो कांस्टेंट ही है, इंटू T रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन हो गया। तो प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट अगर पता है तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
हो गया? Yes, sir. जी सर। चलो आगे बढ़े। देखो, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों का पीवी डायग्राम एक ही जैसा है ना? बोलो। यस हाँ सर। सर। तो कैसे पहचानेंगे कौन किसका है? तो आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबेटिक ग्राफ्स। पढ़े हो तुम लोग? कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? दो ग्राफ अगर एक साथ दिया हुआ है तो कौन आइसोथर्मल है और कौन एडियाबेटिक है? सर स्लोप देख के। हाँ, कैसे देख के? जैसे ये एक है और ये एक है, इन दोनों में से अलग अलग कलर कर देते हैं। इसको दे देते हैं कुछ दूसरा कलर। इन दोनों में से कौन आइसोथर्मल होगा, कौन एडियाबेटिक होगा, कैसे पता? बोलो। सही बोला आपने, स्लोप देख के बताते हैं, बट कैसे बताते हैं स्लोप देख के, मुझे भी बताइए। बोल ना भाई। ब्लू वाले पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा इस पॉइंट पर, और ब्लैक वाले पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा। होगा ऐसा? Yes, sir. किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है? इन दोनों में किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है? सर ब्लू वाले का। ब्लू वाले का स्लोप ज्यादा। एंगल जिसका ज्यादा होगा वो ब्लू है या ब्लैक है? मुझे तो ब्लैक दिख रहा है। Black. देखो, पहले समझो। आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो P into V is constant. So V into dP by dV plus P, this is 0, डिफरेंशिएट करेंगे तो dP by dV की वैल्यू माइनस ऑफ P by V मिलेगी, है ना? मतलब किसी भी पॉइंट पर पीवी डायग्राम का स्लोप मिलेगा मुझे माइनस P by V। ये आइसोथर्मल प्रोसेस की कहानी है ना? इधर एडियाबेटिक प्रोसेस की कहानी देखो।
एडियाबेटिक प्रोसेस में P V raised to gamma is constant. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो P गामा इंटू वी रेज टू गामा -1 प्लस वी रेज टू गामा बाहर dp बाई dv दिस इज इक्वल टू 0। तो इसमें से v रेज टू गामा -1 कॉमन ले लोगे तो गामा p प्लस v dp बाई dv दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिला dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स p बाई v। तो इसका स्लोप मिला माइनस गामा p बाई v, ऐसा कुछ। तो इन दोनों स्लोप में देखोगे तो जो एडियाबेटिक का स्लोप है, एडियाबेटिक का स्लोप और आइसोथर्मल के स्लोप में कौन सा स्लोप ज्यादा दिख रहा है? बोलो। सर आइसोथर्मिक का। आइसोथर्मल का लेस नेगेटिव है और एडियाबेटिक का मोर नेगेटिव है। तो आइसोथर्मल का स्लोप इज ग्रेटर देन एडियाबेटिक का स्लोप, है ना। तो यहाँ पर स्लोप किसका ज्यादा है? ब्लैक वाले का। तो ब्लैक वाला क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ होगा। है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ब्लू वाला होगा ये एडियाबेटिक का होगा। ऊपर देखोगे तो ये ब्लू वाला एडियाबेटिक का और ये ब्लैक वाला आइसोथर्मल का, है ना। याद रखने के लिए ये कह सकते हो कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन आइसोथर्मल एडियाबेटिक के ऊपर रहता है और कंप्रेशन में एडियाबेटिक आइसोथर्मल के ऊपर रहता है। सबका कुछ अगर ये स्लोप लूप चमकना बंद हो जाए तो ये याद रख सकते हो कि एक्सपेंशन में मतलब जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो आइसोथर्मल विल लाई अबव एडियाबेटिक ग्राफ एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन जब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो एडियाबेटिक विल लाई अबव आइसोथर्मल ग्राफ। समझा कुछ? Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी।
हो गया? लिख लिया? Yes, sir. खुद से कुछ नहीं बोला, जब भी मैं पूछता हूँ लिख सर लिया, अभी हुआ लिख के। दो ही बात होगी, या तो लिखते नहीं होगे। चलो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन पढ़ के ये डिसाइड करना कि प्रोसेस एडियाबेटिक है या आइसोथर्मल है, इसमें कभी कभी दिक्कत जा सकती है। जैसे मुझे बार बार लगता है कि पढ़ा चुका हूँ ये सब क्या। अच्छा, इसके क्वेश्चन पिछली बार कराया था पी रेज टू गामा के, डिराइव नहीं किया था ना? डेरिवेशन आज ही किया या पहले भी किया था? आज ही किया। ये चलो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में कभी कभी क्या होगा कि अगर कंटेनर एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक कंटेनर मतलब नॉन कंडक्टिंग, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तब तो प्रोसेस हमेशा एडियाबेटिक ही होता है। बट कभी कभी क्या होगा कि कंडक्टिंग कंटेनर होगा, कंडक्टिंग वॉल्स होगा, बट प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, फास्ट, क्विक, सडन, ऐसा कुछ। तो ये प्रोसेस भी एडियाबेटिक होगा। तो वॉल कंडक्टिंग है, मतलब हीट का एक्सचेंज हो सकता है, बट प्रोसेस इतना फास्ट है कि हीट एक्सचेंज को टाइम नहीं मिला। आई बात समझ में? और अगर वॉल कंडक्टिंग है और प्रोसेस स्लो है, तो उस केस में प्रोसेस हमेशा आइसोथर्मल होगा, क्योंकि सिस्टम को सफिशिएंट टाइम मिलता है सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने का। ठीक है? तो कंडक्टिंग वॉल में स्लो प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड फास्ट प्रोसेस इज एडियाबेटिक, और नॉन कंडक्टिंग वॉल में हमेशा एडियाबेटिक होगा। कॉमन सेंस है? आया समझ में? बोलो। Yes, sir. चलो, यस सर। इसको कॉपी करो सर और वो सेकंड में फास्ट क्विक और क्या लिखा है? सडन। ओके। फिर ये बात आप कितना समझे, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। कोशिश करो। ऊपर वाला कॉपी करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए जल्दी।
बोलो, आया आंसर कुछ? ओ भाई साहब, आया कुछ आंसर? सुन रहे तुम लोग की नहीं? हाँ सर सुन रहे हैं। क्या हुआ, आया कुछ आंसर? कुछ किया कि बैठा हुआ है खाली मेरे सॉल्व करने के लिए? सडनली ब्रस्ट मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। होगा। Yes, sir. हाँ तो इनिशियल प्रेशर मालूम है, इनिशियल टेम्परेचर मालूम है, फाइनल टेम्परेचर पूछा है। तो फाइनली एटमॉस्फेरिक एयर में गया, मतलब फाइनल प्रेशर क्या होगा? 1 atm होगा, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। Yes, sir. तो टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रिलेशन है? T रेज टू 1 माइनस गामा अभी डिराइव किया था। T रेज Hi, sir. कांस्टेंट। तो इनिशियल प्रेशर 2 atm, 1 minus 1.4. Initial temperature 20 degrees Celsius, that is 293 Kelvin to the power 1.4. Final temperature 1 atm, that is 1 to the power 1 minus 1.4. फाइनल टेम्परेचर ढूंढना है T to the power 1.4। समझ आया? तो फाइनल टेम्परेचर दिख रहा है हाँ सर 293 अपॉन 2 to the power 0.4 अपॉन 1.4। ये बात समझ आया? हाँ सर सो 293 अपॉन 2 to the power 2/7। ठीक है, अब ये जो भी आएगा ये आंसर होगा केल्विन में। 2/7, 7 3 जा 21, 2 to the power 0.3 निकाल सकते हो सब तुम लोग। जल्दी लिखो इसको फास्ट। आगे बढ़े। बोलो। Yes, sir. सर एक मिनट चलो सिमिलर सा ये क्वेश्चन है, इसको करो।
बोलो, हुआ कुछ? बोलो जल्दी। बस तुम लोग को बेकार है पढ़ाना, बेकार है तुम लोगों को। चलो छोड़ो, तुम लोग से पूछूंगा ही नहीं आज के बाद कुछ। वॉल्स एडियाबेटिक है, मतलब प्रोसेस स्लो हो या फास्ट हो, दोनों ही केस में प्रोसेस तो एडियाबेटिक ही होगा। क्योंकि वॉल्स नॉन कंडक्टिंग है, मतलब हीट एक्सचेंज होगा नहीं, मतलब प्रोसेस एडियाबेटिक ही होगा, मतलब ए और बी का आंसर सेम होगा, ये पक्का है। अब आओ, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दिया हुआ है 100 किलो पास्कल, 400 सीसी एंड 300 केल्विन। फाइंड द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। वॉल्यूम फाइनल दिया हुआ है 100। तो सबसे पहले पी वी रेज टू, फाइंड द प्रेशर, पी वी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज करते हैं। इनिशियल प्रेशर 100 किलो पास्कल, इनिशियल वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब, टू द पावर गामा दैट इज 1.5 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर जो कि ढूंढना है, फाइनल वॉल्यूम विच इज 100 सेंटीमीटर क्यूब टू द पावर गामा दैट इज 1.5। तो यहां से दिख रहा है P इज इक्वल टू 100 इंटू 4 टू द पावर 3/2 किलो पास्कल। 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 क्यूब 8 होगा। सो आंसर विल बी 800 किलो पास्कल, दोनों के लिए, फॉर ए एंड बी, दोनों के लिए फाइनल प्रेशर का आंसर ये होगा। तो फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर पूछा है। अगेन टेम्परेचर वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, T V रेज टू गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, सो 300 केल्विन into initial volume 400 centimeter cube to the power gamma -1 that is 0.5, फाइनल टेम्परेचर जो कि ढूंढना है, फाइनल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब टू द पावर गामा -1 दैट इज 0.5। तो यहाँ से टेम्परेचर हो गया 300 और इंटू 4 टू द पावर 0.5, 4 टू द पावर 0.5 मतलब 2, तो 300 इंटू 2 दैट इज 600 केल्विन। ये टेम्परेचर का आंसर हो गया, कॉपी कर लो। फास्ट, हो गया। हो गया। यस सर। जनरल थर्मोडायनामिक प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस।
मतलब ये जो 4-5 थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ते हो इतना ही नहीं है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा उसको हम लोग एक जनरल नाम देते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अलग से ये सब इंडिविजुअली थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर पॉलीट्रॉपिक समझ में आता है। जनरल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस को हम पॉलीट्रॉपिक बोल सकते हैं। तो प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक है, वो सब स्पेशल केसेस हैं। पढ़े हो तुम लोग केमिस्ट्री में इसको? No, sir. Let P into V raised to X is equal to constant. दुनिया का कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा उसका P इंटू वी में रिलेशन तो जरूर होगा ना, है ना। जैसे आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब P इंटू वी कांस्टेंट, समझ रहे हो। Yes, sir. आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब है P रेज टू 0 इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट। तो सब प्रोसेस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मेरा ये कहना है। इज अ जनरल प्रोसेस इक्वेशन of a thermodynamic process। तो देखो, जो P इंटू वी रेज टू एक्स इज कांस्टेंट, ऐसा कुछ है। डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो P इंटू एक्स इंटू वी रेज टू एक्स माइनस 1 प्लस वी रेज टू एक्स इंटू dp by dv, दिस इज इक्वल टू 0। v रेज टू x minus 1 कॉमन, so x into p, x into p dv plus v dp, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब यहां से मिल गया मुझे x p dv plus v dp, this is equal to 0। let it be equation 1। आइडियल गैस इक्वेशन से p dv plus v dp is equal to nr dt, ऐसा होता है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो p dv कॉमन 1 माइनस एक्स वी डीपी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एन आर डी टी, ऐसा मिलेगा। बोलो। Yes, sir. तो यहां से मिल गया P dv इज इक्वल टू एन आर डी टी अपॉन 1 माइनस एक्स। ये कहां से आया? तो ये इन दोनों को सॉल्व करके आया, ठीक है। अब आ जाओ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, dq is equal to du plus dw, dq is nc dt, उस प्रोसेस का c मुझे नहीं पता है। du कोई भी प्रोसेस होगा ncv dt, dw pdv, so nc dt cv को r अपॉन गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना। और pdv इज nr dt अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. और नहीं तो इसको गामा वर्ड नहीं इंक्लूड करना चाहते क्योंकि गामा और एक्स दोनों देख के कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको एनसीवी डीटी ही रहने दो।
एन सी वी डी टी ऐसे ही रहने दो। तो अब क्या हुआ, एन डी टी एन डी टी एन डी टी कैंसिल हो गया। तो फाइनली मिला C इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 - x। दुनिया का कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा उसका मोलर हीट कैपेसिटी यही होगा, है ना। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो याद कर लो। ये जो 4 पढ़े हैं वो सब इससे निकल जाएगा। तो फंडामेंटल इक्वेशन यही है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एनी प्रोसेस। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एनी प्रोसेस। ठीक है, इसको कॉपी कर लो।
लिख लिया? लिख लिया सबने? यस सर। बोलेगा कौन? हर बार की यही कहानी है तुम लोग। यार थक गया मैं इस बैच से। चलो एक क्वेश्चन करो। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो। केमिस्ट्री में तुम लोगों ने इंट्रोपी पढ़ाया है सर ने? तुम लोग क्या पता, तुम लिखते होते थोड़ा ना। इंट्रोपी पढ़ा है या नहीं? हाँ। कार्नोट साइकिल पढ़ा है या नहीं? बोलो। यस। एफिशिएंसी ऑफ इंजन, कार्नोट साइकिल, ये पढ़े हो केमिस्ट्री में? हाँ सर। ठीक है फिर, वेरी गुड। तो फिर इसको करो थर्ड क्वेश्चन जल्दी से। थर्ड नहीं होगा ना? हाँ जल्दी, सिंपल है, वन लाइनर है ये। आया कुछ बोलो। बोलेगा? हे भगवान, तुम लोग लिखता भी नहीं है क्या जो मैं ऊपर लिखता हूँ? ये तो बता पहले। P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू V। इसका मतलब क्या हुआ? P V रेज टू -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अपने पास जो फॉर्मूला है P V रेज टू X इज इक्वल टू कांस्टेंट, इससे कंपेयर करेंगे तो X इज इक्वल टू -1 होगा। और C क्या होता है? CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। यही फॉर्मूला भी डिराइव किया था ना?
इसमें x की जगह -1 पुट कर दो तो c इज इक्वल टू CV प्लस R/2 हो गया। बोलो गधे, समझ आया? हाँ सर। यस सर। क्या दिक्कत? Yes, sir. क्या करना था बताओ, क्यों नहीं हुआ बोलो। एक और करो सिंपल सा। सिमिलर क्वेश्चन जल्दी। बोलो आया कुछ? माइनस सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 मतलब C0 है ना। यस सर। में क्या है, P इंटू V टू द पावर -B इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा है। मतलब x इज इक्वल टू -B हो गया। सो C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 - B 1 प्लस B, ऐसा है ना। बोलो। हाँ यस सर। C इज इक्वल टू 0 होना चाहिए हमें। C 0 होना चाहिए। हाँ मतलब यस सर। CV इज इक्वल टू -R अपॉन 1 प्लस B, ऐसा। CV क्या होता है, R अपॉन गामा -1।
तो r अपॉन गामा माइनस 1 इज माइनस r अपॉन 1 प्लस b। इसका मतलब है 1 प्लस b इज 1 माइनस गामा, मतलब b शुड बी माइनस गामा। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। बताओ, ये तो इतना किया, कॉमन सेंस है। C0 किसका होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस का होता है। और एडियाबेटिक का इक्वेशन क्या होता है? P v रेज टू गामा इज कांस्टेंट होता है, हाँ या ना? तो यहां से भी बता सकते, हाँ डायरेक्ट। माइनस b इज नथिंग बट गामा, सो b इज माइनस गामा, ऐसे भी कह सकते थे एक लाइन में। चमका कुछ? जी सर। यस सर। सर चलो, ये चैप्टर मेरी तरफ से, ये टॉपिक मतलब हीट एंड थर्मो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया स्टार्ट करेंगे, रे ऑप्टिक्स प्रोबेबली। चलिए कॉपी कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, बाय।